In this video, we will discuss that what will happen when this YDS experimental setup is immersed in a liquid. So this is our YDS experimental setup which is immersed in a liquid. Okay, suppose the refractive index of this liquid is mu. अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जब हम इस YDS एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लिक्विड के अंदर इमर्ज करेंगे तो फिर हमारे पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है, दैट वी वांट टू सी। ठीक है। सो अगर हम बात करें कि जब हम इस पूरे के पूरे सेटअप को लिक्विड के अंदर डिप करेंगे तो हमारे पास होगा क्या, जो वेवलेंथ होगी, है ना, लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम लैम्डा बाय म्यू। ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ इन लिक्विड। और ये जो वेवलेंथ थी ये हमारे पास किस में थी, इन वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, तो देखो वेवलेंथ जो होगी लाइट की वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इट विल बिकम लैम्डा बाय म्यू इनसाइड दिस लिक्विड। तो वेवलेंथ के चेंज होने से इन फ्रिंजेस की पोजीशन में क्या फर्क आएगा, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें अगर हम, तो हमें पता है कि जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट्स फॉर्मूला इज वाई एन इक्वल्स टू एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, बट दिस इज फॉर वैक्यूम या फिर एयर के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, अगर लिक्विड की बात करें सो इनसाइड लिक्विड ये जो वाई एन है इसको हमने क्या बोल दिया, वाई एन डैश हो गया। ठीक है, एन टाइम्स, अब वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास लिक्विड के अंदर, इट विल बिकम लैम्डा डैश टाइम्स कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, अब हम लैम्डा डैश की वैल्यू रख देते हैं, तो लैम्डा डैश की वैल्यू रखेंगे तो वाई एन डैश कितना आ जाएगा हमारे पास, इट विल बी एन टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स स्मॉल डी। सो नाउ दिस फॉर्मूला विल गिव द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो वाई एन डैश है वो कितना हो गया, वाई एन डिवाइडेड बाय म्यू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो फ्रिंजेस पहले वाई एन डिस्टेंस पे लाई करी थे वो कहाँ पे लाई करेगी, इनसाइड द लिक्विड वाई एन डैश पे, है ना। तो वाई एन बाई म्यू हमारे पास क्या होगा, इट विल बी स्मॉल देन वाई एन, है ना। तो हमारे पास बोल सकते हैं कि जो ब्राइट फ्रिंज पहले यहाँ पे लाई कर रही थी, अब वो थोड़ी सी यहाँ पे वो थोड़ी सी इस सेंटर ऑफ स्क्रीन के पास लाई करेगी, है ना, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वाई एन, और ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास कितना हो जाएगा, वाई एन बाय म्यू। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो फ्रिंजेस हैं, ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस विल शिफ्ट नियर टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, सिमिलरली हम किसके लिए डिस्कस कर सकते हैं, फॉर द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो हमारे पास जो डार्क फ्रिंजेस है उनका फॉर्मूला क्या होता है, इट्स फॉर्मूला इज वाई एन इक्वल्स टू एन प्लस वन बाय टू टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। ठीक है, अगेन दिस फॉर्मूला इज फॉर वैक्यूम या फिर इन एयर। ठीक है, तो अगर हम इनसाइड द लिक्विड की बात करें, इनसाइड लिक्विड this yn become yn dash and it will be n plus 1 by 2 times lambda dash capital D divided by small d। ठीक है, अब lambda dash की वैल्यू रख देते हैं, then yn dash will become n plus 1 by 2 times lambda capital D divided by mu d। ठीक है, so now this yn dash will give the position of the dark fringes inside this liquid। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वाई एन डैश है वो फिर से कितना हो गया, इट विल बिकम वाई एन बाय, तो हमारे पास जो डार्क फ्रिंजेस थी, ठीक है, हमारे पास जो डार्क फ्रिंजेस थी वो डार्क फ्रिंजेस भी अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, दे विल ऑल्सो शिफ्ट नियर टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो फ्रिंजेस है ना उन सब के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, व्हेन वी विल प्लेस दिस सेटअप इन द लिक्विड। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फ्रिंज विड्थ होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बिटवीन एवरी ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो इसी चीज को समझने के लिए कि कितना डिस्टेंस डिक्रीज होगा दो फ्रिंजेस के बीच में, हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फ्रिंज विड्थ की बात करें तो फ्रिंज विड्थ, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर बीटा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी डिवाइडेड बाय
स्मॉल डी, ठीक है। एंड अगेन दिस फॉर्मूला इज फॉर वैक्यूम या फिर एयर के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इनसाइड लिक्विड व्हाट विल हैपन, इनसाइड द लिक्विड दिस बीटा विल बिकम बीटा डैश, है ना, और ये जो लैम्डा होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा। सो लैम्डा डैश टाइम्स कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, लैम्डा डैश की वैल्यू रख देते हैं। सो बीटा डैश विल बिकम लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स डी, है ना। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो बीटा डैश है वो कितना हो गया, बीटा डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, द फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, ठीक है। सो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे वो और ज़्यादा पास आ जाएंगे, और जो डार्क फ्रिंजेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से पास आ जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम विल डिक्रीज, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली अगर समझना चाहें तो सपोज दिस इज द स्क्रीन, ठीक है। तो इनिशियली सपोज अगर हमारे पास ये जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो सपोज इस डिस्टेंस पर ऐसे लाई कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। दिस इज द पैटर्न इन एयर, ठीक है, दिस इज फॉर एयर। अब जब हम इसको लिक्विड में प्लेस करेंगे तो लिक्विड में हमारे पास क्या होने वाला है, सपोज दिस इज अवर स्क्रीन, ठीक है। तो अब ये हमारे पास लिक्विड होगा, ठीक है, एंड दिस इज अवर सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो सेंटर पे तो अभी भी हमारे पास क्या मिलने वाला है, ब्राइट फ्रिंज मिलने वाला है, ठीक है। अब जो बाकी के जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो फ्रिंजेस है थोड़े थोड़े क्या आ जाएंगे अब हमारे पास, दे विल कम क्लोज लाइक दिस, ठीक है। जो फ्रिंज विड्थ होगी हमारे पास वो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, इट विल बिकम बीटा डैश, ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू। और इनिशियली फ्रिंज विड्थ हमारे पास कितनी थी, बीटा, ठीक है। तो द पैटर्न ऑन द स्क्रीन विल रिमेन सेम, जस्ट द फ्रिंज विड्थ बिटवीन द fringes will decrease, ठीक है। So that's all in this video. If you have any doubt you can ask in the comment section, and if you find this video helpful please like and subscribe the channel. Thank you.